सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज के विषय है मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर के प्रांगण या सीढ़ियों पर बैठने की परंपरा क्यों है। लोग मंदिर में जाते हैं और वहां स्थापित देव प्रतिमा को श्रद्धा तथा विश्वास के साथ निहारते हैं, यानी उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ऐसा करने से उनके मन में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं और वे धार्मिक और आध्यात्मिक उत्साह से भर जाते हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमा के दर्शन करने के पश्चात जब वे मंदिर से बाहर आते हैं तो उनमें से कुछ श्रद्धालु कुछ समय के लिए मंदिर के प्रांगण में या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। अधिकांश लोग इसे औपचारिकता मानकर इसका निर्वहन मात्र करते हैं, लेकिन ये औपचारिकता नहीं बल्कि मंदिर से जुड़ी हुई एक परंपरा है। देव प्रतिमा के दर्शन करने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में या सीढ़ियों पर बैठते हैं तो उनके मन में और मस्तिष्क में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। वे अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित पाते हैं और ईश्वरीय शक्तियों को अपने आसपास अनुभव करते हैं। अब हम बात करेंगे मंदिर के प्रांगण या सीढ़ियों पर बैठकर श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए। मंदिर में श्रद्धालु देव प्रतिमा को निहारते हैं और उसके दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों में भर लेते हैं, लेकिन जब वे मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें मंदिर के प्रांगण में या सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठकर अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और ध्यान मुद्रा में ईश्वर की प्रतिमा पर ध्यान लगाना चाहिए। उसके दिव्य स्वरूप को मन में उतारना चाहिए और मन में कल्पना करनी चाहिए कि वे यानी श्रद्धालु सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। दिव्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है, जिससे वे अपने मोक्ष प्राप्ति के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार के ध्यान और मनन के बाद मन ही मन ये श्लोक भी बोलना चाहिए। ये श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम विना देनेन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो जिससे कि मेरी मृत्यु पीड़ा रहित हो, मेरा जीवन परवस्था का न हो। मेरी मृत्यु के समय मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। इस श्लोक का भावार्थ है, हे ईश्वर, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि जब भी मेरी मृत्यु हो यह सहज और बिना शारीरिक कष्ट के हो जाए। मृत्यु के पूर्व मैं असाध्य बीमारी से ग्रस्त होकर लंबे समय तक बिस्तर पर न पड़ा रहूं। चलते फिरते ही मेरी मृत्यु हो जाए। मेरा जीवन परवस्था का जीवन न हो, अर्थात मुझे ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि न हो जिससे मैं बेवश हो जाऊं और किसी अन्य व्यक्ति के सहारे मुझे रहना पड़े। जब भी मेरी मृत्यु हो ईश्वर के समीप यानी दिव्य वातावरण में हो, देव कथा सुनते हुए या पढ़ते हुए, भजन कीर्तन करते हुए या सुनते हुए, या किसी तीर्थ स्थान पर या किसी धर्मपरायण पुरुष के सम्मुख मेरे प्राण निकले और मृत्यु के पश्चात मुझे आपके श्री चरणों में स्थान मिले। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।